Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Students, today we are going to start chapter 15 of your English class 3. Chapter's name is A Lesson to Learn. What does lesson mean? Lesson मतलब होता है सीख, है ना, एंड लर्न मीन्स याद रखने लायक सीख, है ना. तो यहाँ पर क्या है, एक मदर एंड सन के बीच में कॉन्वर्सेशंस हैं. मदर अपने बच्चे को कैसे समझा रही है कि हमारे लिए हमारी बॉडी कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके, what we have to do, we have to read the chapter and try to understand it. My mother used to ask me which is the most important part of our body. It took some years to understand the correct answer. एक माँ है, वो अपने बच्चे से, मम्मा अपने बेटे से हमेशा पूछती रहती है कि बेटा आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है ना. योर बॉडी पार्ट्स यू नो ना, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, नेक, हैंड, लेग. तो उसकी मम्मा उससे हमेशा पूछती है कि आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है. आप लोगों को क्या लगता है ना. इट टुक सम ईयर्स टू अंडरस्टैंड द करेक्ट आंसर. बट इसका करेक्ट आंसर समझने में इस बच्चे को बहुत टाइम लगा. कैसे? लेट्स सी. व्हेन आई वाज यंगर, ह्यूमन साउंड वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, सो माय आंसर वुड बी आवर ईयर्स मम्मी. शी सेड नो, many people are deaf, still they live well, but keep thinking about it and I will ask you again soon. तो जब वो बॉय छोटा था तो उसको ऐसा लगता था कि सुनना किसी चीज़ को, सुनाई देना किसी चीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है. तो उसने अपनी मम्मी से क्या बोला कि मम्मी ईयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो उसकी मम्मी ने बोला नो, अभी भी कई लोग हैं जो डेफ यानी कि बहरे, डेफ यानी बहरे हैं, बहरे यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता, पर वो अपनी लाइफ ठीक ठीक जीते हैं. फिर आगे उसकी मम्मा ने क्या बोला, बट यू कीप थिंकिंग, मतलब तुम आगे और सोचो और फिर मुझे फिर बताना. A few months passed before she asked me again. Since making my first attempt, I had contemplated to correct answer. So this time I told her, Mommy, sight is very important to everybody. So it must be our eyes. She looked at me and replied, you are learning fast, my son, but this also is not the right answer, as many people live well even when blind. अब क्या हुआ कि जब उसने ये आंसर दिया, उसके कुछ टाइम बाद उसने फिर उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ क्या है करेक्ट आंसर. तो उसने ही हैड कंटेम्पलेटेड द करेक्ट आंसर, मतलब उसने सोच के फिर आंसर दिया. सो दिस टाइम आई टोल्ड हर, मम्मी साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साइट यानी कि हमारी नज़र, साइट यानी नज़र, हमारा देखना पाना चीज़ों को, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो उसकी मम्मी बोली, हाँ बेटा तुम सीख बहुत जल्दी रहे हो, पर अभी भी ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि कई लोग ब्लाइंड यानी कि अंधे होते हुए भी अपना जीवन जी लेते हैं. अब अभी तक हमने क्या देख लिया कि उसकी मदर क्या बता रही है कि ईयर्स के बिना भी आदमी ज़िंदा रह सकता है, आइज़ के बिना भी आदमी ज़िंदा रह सकता है ना. देन लास्ट ईयर माई ग्रैंडपा डाइड. एवरीबडी वॉज अपसेट, एवरीबडी वॉज क्राइंग, इवन माई फादर वॉज क्राइंग बिटरली. आई रिमेंबर दैट स्पेशली बिकॉज इट वॉज ओनली द सेकेंड टाइम आई सो हिम क्राई. अब क्या हुआ बेटा कि लास्ट ईयर इस बॉय के दादाजी, है ना, ग्रैंडपा यानी कि दादाजी की डेथ हो गई और वो बहुत अपसेट हो गया. उसके घर में सब अपसेट हो गए, इवन उसके फादर जो कभी नहीं रोते थे वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे. बिटरली यानी कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे. ऐसा उसको इसलिए याद है क्योंकि इस बॉय ने अपने पापा को सिर्फ ज़िंदगी में 2 बार रोते हुए, सेकेंड टाइम रोते हुए देखा है. माई मॉम लुक्ड एट मी व्हेन इट वॉज आवर टर्न टू से फाइनल गुड बाय टू ग्रैंडपा. शी केम टू मी एंड आस्क्ड, कैन यू आंसर माई क्वेश्चन टुडे डियर. अब क्या हुआ कि जब उस बच्चे का टर्न था अपने दादाजी को गुड बाय कहने का, उस टाइम उसकी मम्मी पास में आई और उससे पूछा कि बेटा क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी दे सकते हो.
एट द टाइम आई वॉज शॉक्ड व्हेन शी आस्क्ड मी दिस। अब इस टाइम सबको शौक लगेगा कि यहाँ तो मेरे दादाजी की डेथ हो गई, यहाँ मम्मी मुझसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ रही हैं। आई ऑलवेज थॉट दैट इट वॉज अ गेम बिटवीन हर एंड मी। वो क्या सोचता था कि ये तो मम्मी और मेरे बीच का क्या है, गेम है। शी सो द कन्फ्यूजन ऑन माई फेस एंड सेड टू मी। अब माँ जो होती है बेटा, मम्मी जो होती है वो सब समझ जाती है। तो ऐसे इस बेटे की मम्मा समझ गई कि इसका बेटा क्या है, कन्फ्यूजन में है। उन्होंने फिर आगे बोला, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे एज इट शोज दैट यू हैव रियली लिव्ड योर लाइफ। आई डिड नॉट एक्सेप्ट द आंसर दैट यू हैड मैंशनड अर्लियर एंड आई हैड जस्टिफाइड द कॉज टू, बट टुडे इज़ द डे व्हेन यू नीड टू लर्न दिस इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ योर लाइफ। फिर उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा मैं पहले ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछ लेती थी, है ना, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, पर आज वो क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट यू हैव रियली लिव्ड योर लाइफ। अब आप अपनी लाइफ जी रहे हो और मैं तुमसे इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स इस तरह के एक्सेप्ट नहीं करती जो तुम पहले दे चुके हो, और उसका रीज़न भी बता चुकी हूँ कि भाई ईयर्स के बिना भी आदमी रह सकता है, आइस के बिना भी रह सकता है, पर आज हमारे लिए लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सीखना ज़रूरी है। शी लुक डाउन at me only as mother can and said, the most important part of our body is your shoulder dear। और उसकी मम्मा ने बोला, बेटा हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है शोल्डर। शोल्डर यानी कि हमारा कंधा। इज़ इट बिकॉज इट होल्ड्स अप माई हेड मॉम, आई एनक्वायर्ड। तो उसने पूछा, बच्चे ने, कि मम्मी शोल्डर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कंधा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे हेड को कैरी करता है, मेरे सिर को कैरी करता है। तो उसकी मम्मा ने देखो क्या आंसर दिया, इज़ इट नो इट इज़ बिकॉज इट कैन होल्ड द हेड ऑफ अ फ्रेंड और अ लव्ड वन व्हेन दे क्राई, शी रिप्लाइड। तो उसकी मम्मी ने बोला, नहीं, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे सिर को कैरी करता है। शोल्डर क्यों इम्पॉर्टेंट है, कंधा क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई लव्ड वन रो रहा हो तो आप उसको अपना कंधा दे सको, अपना सिर रखने के लिए। इसका मतलब आप लोग समझे क्या हुआ बेटा, जब हम दुखी होते हैं, कभी कोई परेशानी में होते हैं, तो हम ये ढूंढते हैं कि काश कोई हो जो मेरे पास बैठे और मैं उससे अपना दुख शेयर कर सकूं, उसके गले लग के हम रो सकें। दैट वॉज हर मॉम वॉन्ट टू टेल हिम। वो उसकी मम्मा जो थी, हिज मॉम, शी वॉन्ट टू टेल हिम कि बेटा हमारा शोल्डर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब कोई हमारा अपना कोई लव्ड वन दुखी होता है तो वो हमारे शोल्डर पर सिर रख के, कहते हैं ना, कंधे पर सिर रख के रो सकता है ना। एवरीबडी नीड्स अ शोल्डर टू क्राई ऑन सम टाइम इन देयर लाइफ। आई विश यू हैड इनफ लव एंड फ्रेंड्स so that you will always have a shoulder to cry on when you need it, and I wish that you have the same to offer when they need you। अब उसकी मम्मा बता रही हैं कि शोल्डर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम उस पर सिर रख के रो सकते हैं। दूसरी चीज़ वो क्या कह रही है, आई विश यू हैव इनफ लव एंड फ्रेंड्स, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे प्यार करने वाले दोस्त हों ताकि जब तुम रो तो वो तुम्हें अपना कंधा दे सकें। साथ ही साथ तुम भी अपने दोस्तों को जब उनको नीड हो तो तुम उनको अपना कंधा दे सको। बेटा ये बहुत डीप बात है, आप लोग अभी इसके लिए थोड़े छोटे हो पर फिर भी आप समझ सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा जब आपके घर में कोई परेशानी होती है, कोई दुखी होता है तो दूसरा उसको गले लगाता है, चुप कराता है, समझाता है। आप ही कभी गिर जाते हो, लग जाती है तो आपकी मम्मा आपको गले लगाती है, प्यार से चुप कराती है। ऐसे ही आपको कभी अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मा, आपका कोई फ्रेंड दुखी है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड की कोई बुक चोरी हो गई तो आप उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आप उसको संभालेंगे कि कोई बात नहीं, बुक चोरी हो गई, हम दूसरी लेंगे या मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये इस चैप्टर में वो बता रहे हैं। शी एडेड, टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स एंड आई वॉज लुकिंग एट माई डैड who leaned his head on my uncle's shoulder। ऐसा कहते कहते उसकी मम्मा की आंखों में से वापस से आंसू आने लगे और
तब उसने देखा कि उसके जो पापा है, इस बॉय के जो पापा है, वो अपने अंकल यानी कि उसके पापा के भाई के शोल्डर पे सिर रख के रो रहे थे, मतलब गले लग के रो रहे थे। I quietly hid my face in her lap and she calmly moved her fingers in my hair. Then and there I knew that the most important part of my body is not a selfish one. It is sympathetic towards the pain of others. अब इसका मेन मतलब क्या हुआ, फिर वो अपनी मम्मा की गोदी में सिर रख के बैठ गया। उसकी मम्मा धीरे धीरे उसके हेयर में अपनी फिंगर्स घुमाने लगी, जैसे इस तरह से। और फिर उसको समझ में आया कि जो सेल्फिश पार्ट्स हैं, जैसे ईयर्स हैं, हमारी आईज़ हैं, वो देखती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। बट हमारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, सेल्फिश वन नहीं होनी चाहिए, सिंपैथेटिक होनी चाहिए, दूसरों के दुख में दुखी होने वाली। अगर आपके आसपास कोई दुखी है, कोई तकलीफ़ में है, तो हमें उसका दुख फील होना चाहिए। वी कैन फील, हमको ऐसा हो कि हाँ, आई कैन फील योर प्रॉब्लम, आई कैन फील योर पेन, है ना। हमको ऐसा बनना है, हमें सेल्फिश नहीं बनना है। ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा कि हम सेल्फिश ना बनकर कैसे बने, सिंपैथेटिक बने, काइंड बने। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।